जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है ना वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर जो है ना, अगर आप पहली बार कंप्यूटर को हाथ लगा रहे हो तो आपको मसलन समझ नहीं आ रही कि कंप्यूटर जो है ना इसको हम कैसे यूज करें, इसको यूज करने का तरीकाकार क्या है, तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना वो मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो बताने वाली हूँ। तो आज जो है ना हम वीडियो जो है ना कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, तो कंप्यूटर मसलन क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, ये मैं आपको सारी चीजें जो है ना यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। तो जी आज की जो वीडियो जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको अपने चैनल टीच IT फॉर ऑल में वेलकम कहती हूँ, तो वेलकम करती हूँ। तो आज जो है ना वो कंप्लीट ट्यूटोरियल हमारा यही है कि हम कंप्यूटर की तमाम जो है ना वो चीजें, इनपुट आउटपुट ये क्या होती हैं, इनके साथ कौन कौन सी चीजें अटैच होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर के बारे में मुकम्मल जो है ना वो नॉलेज हासिल करना चाहते तो आपको वीडियो एंड तक देखना जो है ना वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना वो हम यहाँ पे जो है ना वो मेरी एक वेबसाइट है। ठीक है, आप जाके उधर विजिट करेंगे तो वहां पे जाके आपको सारे नोट्स, PDF फाइल जो भी मैं पढ़ाती हूँ जो है ना वो मैं वहां पे आपको प्रैक्टिस फाइल होती है, फ्री में जाके वहां से PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। आप नोट्स जो है ना नोट्स वगैरह भी वहां से जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नीचे जो है ना यहाँ पे प्रैक्टिस वाली है, देखे सारी चीजें मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। कंप्यूटर कोर्सेज की बुक्स भी वहां पे जो है ना वो आप जाके PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज की शॉर्टकट कीज जो है ना वो भी मैंने वहां पे दी हुई हैं, वो वहां पे आप जाके शॉर्टकट कीज जो है ना अप्लाई करके कंप्यूटर में मास्टर बन सकते हैं। उसके बाद MS ऑफिस जो है ना फुल कोर्स है जो है ना वो मैंने मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, तो आप वहां पे जाके फ्री में फुल कोर्स कर सकते हैं और जो है ना वो आप जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑल कोर्सेज जो है ना वो बिल्कुल फ्री हैं, आपने कोई भी मसलन 1 रुपया जो है ना वो आपने यहाँ पे नहीं देना, आपको सारे कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। वेबसाइट के ऊपर ऑल जो है ना PDF फाइल जो है ना फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए, आपको जो चीज चाहिए आप फ्री में वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना हम कंप्यूटर जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप डिटेल में जो है ना वो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल, तो वो आप जो है ना इस वीडियो में देख। अच्छा, ये वीडियो जो है ना वो मैं तकरीबन अगर मैं एक वीडियो बनाऊं तो वो 3 से जो है ना वो 2-3 घंटे का वीडियो बन ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो जो है ना वो पार्ट्स में बना रही हूँ। तो ये वीडियो आपको ना पार्ट्स के अंदर मिल जाएगा। आप जिधर से जो है ना वो चीज, जो भी मसलन जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं वो वाला पार्ट निकाल के इजीली जो है ना वहां से वो चीजें सीख सकते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीट सीखने के लिए आपको मेरी वीडियो जो है ना वो एंड तक देखनी पड़ेगी। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी कंप्यूटर डेफिनेशन। ठीक है, कुछ लोग कंप्यूटर डेफिनेशन के बारे में नहीं जानते, वो बहुत ज्यादा जो है ना वो चीजें उसके अंदर बता देते हैं, पर सिंपल जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो मैं आपको यहाँ पे आज पढ़ाने लगी हूँ। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, विच वर्क विद जो है ना IPO सिस्टम। ठीक है, ये सारी क्या है कंप्यूटर की मसलन हमारे पास है, इसकी क्या है कंप्यूटर के अंदर जो है ना इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। अगर आपको इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है तो आप इजीली ये चीज जो है ना वो बता सकते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क विद IPO सिस्टम। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में जो है ना इसकी डेफिनेशन। अच्छा, कंप्यूटर जो है ना पहले कंप्यूट के नाम पे जो था, ठीक है, कंप्यूटर को पहले कंप्यूट बोला जाता था। इसको ना एक जो है ना कैलकुलेट करने वाली मशीन बनाया गया था कंप्यूटर को। उसके बाद फिर अब आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो चेंजिंग आई और इसके ऊपर अब मूवीज वगैरह भी, कार्टून भी, हर चीज बन जाती है। वो मुझे ना आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जो है ना वो जानते हैं कि कंप्यूटर आप किस किस जगह के ऊपर भी यूज होता है, ये आपको मसलन नॉलेज होगा ही इतना सा। बहरहाल मैं आपको आगे जो है ना अगला पार्ट पढ़ा देती हूँ। तो आगे हम जी देख लेते हैं कि हमारी कौन सी चीज है। यहाँ पे जी इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक है, डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी डिवाइस जो है ना वो यूज होती है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट क्या होती है? इनपुट वो चीज होती है जिससे आप डाटा कंप्यूटर के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक हो गया, आपका माउस हो गया, ये क्या है कंप्यूटर के अंदर डाटा पुट करने के लिए जो है ना इनका यूज किया जाता है। ठीक है,
खासकर कीबोर्ड जो है इससे आपको पता है टाइपिंग होती है। तो अब जब जैसे मैंने आपको फर्ज करें कि मैंने आपको बोला कि 2+2 कितने होते हैं, ठीक है, मैंने कंप्यूटर जो है ना वो एक इनपुट दे दिया कंप्यूटर को, आपने कीबोर्ड के थ्रू 2+2 कितने होते हैं, कंप्यूटर ने आगे क्या किया, प्रोसेसिंग की। ये आपको नजर आ रहा है, कंप्यूटर ने आगे क्या किया है, प्रोसेसिंग की है। प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर ने आगे जी प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो जवाब मिला, जैसे मैंने उससे पूछा कि इनपुट किया, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर 2+2 कितने होते हैं, प्रोसेसिंग किया 4, उसका मुझे क्या मिला है, आंसर मिला है, तो वो क्या हुई है, प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट कंप्यूटर के अंदर आपको दिखाई देता है ना स्क्रीन के ऊपर, जो 4 मसलन यहाँ से तो इनपुट हो गया, कंप्यूटर ने कुछ देर जो है ना उसके अंदर प्रोसेसिंग की, तकरीबन 1 सेकंड से पहले प्रोसेसिंग हुई, जो है ना प्रोसेसिंग किसमें हुई, सीपीयू में। आउटपुट किसके ऊपर नजर आया, हमारी स्क्रीन के ऊपर। आउटपुट क्या था उसका, 4 उसका क्या था, आउटपुट था। तो मैं आगे यहाँ पे आपको इनपुट दिखा देती हूँ, इनपुट क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इनपुट दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा कि इनपुट जो है ना वो कैसे हम लोग यहाँ पे जो है ना वो निकालते हैं, इनपुट को कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है ना इनपुट के लिए यहाँ पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे हमें जो है ना इनपुट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, मैं आप इनपुट डिवाइस जो है ना वो आपको दिखाने वाले, ये क्या है, इसकी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है, जॉयस्टिक है, माउस है, माइक है, कैमरा है, टच टैबलेट है, उसके बाद यहाँ पे मैक हेड स्कैनर है और उसके बाद कीबोर्ड है और उसके बाद फिक्सेबल स्कैनर है। ये इसकी क्या है, इनपुट है। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। ठीक हो गया, आपको इस बात की समझ आ गई होगी। आगे अब प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये इसका प्रोसेसर होता है। कंप्यूटर के अंदर जो चीज काम कर रही होती है, जो हमें जवाब मसलन उसके आंसर ढूंढ के दे रही होती है, वो उसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। आउटपुट में क्या चीजें आती हैं, ये देखिए जी, ये हमारा आउटपुट है। क्या है, मसलन जो आपका एलईडी है वो भी आउटपुट है, आपका प्रिंटर भी आउटपुट है, और ठीक है, उसके बाद आपके स्पीकर भी क्या आउटपुट है। आउटपुट में क्या चीज होती है, इनपुट को ये देखें, आप कीबोर्ड को भी हाथ लगा सकते हैं, माउस को भी लगा सकते हैं, ये इसकी क्या है, इनपुट है, जिनको आप छू सकते हैं। आउटपुट क्या है, जो मसलन आपकी स्क्रीन के अंदर नजर आ रही, आप आवाज को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते, स्क्रीन के अंदर से पिक्चर को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते, तो वो इसकी क्या होती हैं, आउटपुट होती हैं। तो ये चीजें जो है ना वो आपको मसलन इन चीजों के बारे में जो है ना वो मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम किसी जगह के ऊपर जॉब भी करते हैं तो हमसे ये सारी जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, आगे जी हम पढ़ लेते हैं। आगे हमारा है यहाँ पे जी कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस एंड माउस। अच्छा जी, कीबोर्ड का यहाँ पे बहुत ही कंप्यूटर के अंदर जो है ना मेन रोल होता है, क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू जो है ना वो सारी यहाँ पे हम इनपुट करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के इस कीबोर्ड से हम सारी जो है ना टाइपिंग वगैरह भी कीबोर्ड के थ्रू ही की जाती है। तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज के थ्रू जो है ना वो हम कंप्यूटर का तमाम जो है ना वो डाटा इसके अंदर पुट कर सकते हैं। जहाँ सारे जो है ना होल्डन कीज की शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं, अपना काम फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की वीडियो जो है ना वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूंगी। वो 104 कीज के ऊपर जो है ना वो मैंने मुकम्मल आपको डिटेल जो है ना वो दी हुई है, वीडियो के अंदर भी दी हुई है, और आप मेरी वेबसाइट भी जाकर चेक कर सकते हैं। वहां से आपको पीडीएफ में भी शॉर्टकट कीज मिल जाती है, आप डाउनलोड करके इजीली यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, माउस है। माउस के अंदर आप देख सकते हैं कि माउस का जो है ना कंप्यूटर के अंदर मेन रोल ये होता है कि जब आप डिजाइनिंग वगैरह कार्टून वगैरह बनाते हैं तो फिर आप माउस का जो है ना वो यूज करते हैं। अदरवाइज आप जो है ना कीबोर्ड, अगर आप मास्टर है कंप्यूटर में या मास्टर बनना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड के ऊपर क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीके से जो है ना वो काम करेंगे। सारी शॉर्टकट कीज आपको आनी चाहिए। तो माउस जो होता है वो आपका डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, कार्टून बनाने के लिए यूज किया जाता है। उस माउस के अंदर भी क्या क्या चीजें हैं जी, माउस राइट क्लिक इसमें आ जाता है, माउस लेफ्ट क्लिक आ जाता है, और उसमें ये आ जाता है स्क्रॉल बटन। ठीक है, माउस इसका स्ट्रक्चर फॉर वर्किंग में ये मैंने चीजें आपको यहाँ पे जो है ना वो बता दी हैं। ओके जी, अच्छा यहाँ तक तो आपको जो है ना इस चीज की समझ आ गई। और हाँ, कंप्यूटर फंडामेंटल अगर आप कंप्लीट सीख लेते हैं तो आप जो है ना कंप्यूटर में जो है ना अच्छे खासे मास्टर बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जब कोई भी चीज जो है ना जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, पहले आप उसको सीखेंगे फिर ही आप उसके ऊपर काम कर सकेंगे। क्योंकि किस चीज को जो है ना यूज करने के लिए पहले उसको सीखा जाता है।
तो फिर वो जो है ना आपको प्रॉपर तरीके से उस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, और उस चीज के क्या फायदे होते हैं वो भी आपको जो है ना वो जो मसलन आप अगर उसको सीखते हैं तो तभी आपको पता चलता है। आगे जी हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो है ना मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर फंडामेंटल एक मसलन उर्दू में मैं आपको ये सारी जो है ना सीरीज पार्ट 1 अभी मैं करवा रही हूँ, तो आपको ये पार्ट्स के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो आपने ये सारे पार्ट्स लाजमी देखने हैं। तो आगे जी हम पढ़ लेते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं जी? वेब कैमरा है, उसके बाद माइक्रोफोन है, उसके बाद स्कैनर है। ये हमारी क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब ये देखें हमारे पास ये कैमरा होता है, जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उसके ऊपर ये लगाया जाता है। जब आप वीडियो चैट वगैरह करते हैं या आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो तब ये कैमरा यूज किया जाता है। अब ये भी क्या है? इनपुट है। ये आपकी इनपुट क्या कर रहा होता है? अगले बंदे को दिखा रहा होता है, ठीक है। ये भी क्या इनपुट है, क्योंकि हम इसको हाथ भी लगा सकते हैं, छू भी सकते हैं। अच्छा जी, माइक्रोफोन क्या होता है? यहाँ पे माइक्रोफोन आप देखेंगे जिसके अंदर आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं या हैंड फ्री वगैरह भी यूज करते हैं, या जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ये चीजें जो रिकॉर्डिंग करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोफोन कहते हैं। आगे जी हमारा स्कैनर है। स्कैनर के अंदर क्या होता है कि हम मसलन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको हम क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। स्कैन करके उसकी कॉपी हम कर ले, उसको स्कैन मुकम्मल करके उसको हम कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर करने के बाद हम उसको जो है ना वो कर लेते हैं वर्ड के अंदर ओपन, या फिर एक्सेल का डॉक्यूमेंट्स है तो हम एक्सेल के अंदर ओपन कर, हम उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप ये वाली वीडियो जो है ना वो देखना चाहते हैं कि हम कैसे पिक्चर की एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है उसकी पिक्चर आप उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जो वीडियो जो है ना वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी। अच्छा जी, आगे हम जो है ना वो पढ़ लेते हैं। आगे हमारी कौन कौन सी चीजें हैं जी? इसमें आ जाता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस और कौन सी हैं ये भी हम, अच्छा जी, इनपुट डिवाइसेस में हम पढ़ लेते हैं लाइट पेन, उसके बाद आ जाता है जॉयस्टिक, और आगे आ जाए ग्राफिक पैड। अच्छा, लाइट पेन के थ्रू जो है ना वो हम जो है ना वो इसके अंदर कर सकते हैं, डिजाइनिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। कंप्यूटर के साथ इसको अटैच किया जाता है और इसके ऊपर जो भी पेन से डिजाइनिंग ड्रा की जाती है वो कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो आपको नजर आती है। जॉयस्टिक आपको पता है कि इसके साथ गेम वगैरह खेली जाती हैं। उसके बाद आ जाता है ग्राफिक पैड। तो ग्राफिक पैड के ऊपर भी जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो राइटिंग वगैरह, या फिर इन लाइट पेन और ग्राफिक पैड का जो है ना वो यूज सेम, आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं और डिजाइनिंग वगैरह भी बना सकते हैं। उसके बाद आगे मैं आपको बताऊं, ये वीडियो तो आगे तक चलती रहेगी, तो आपको ना जो मैंने वो अपनी मगर मेरा आपको टीचिंग स्टाइल जो है ना वो पढ़ाना मसलन पसंद है, जैसे मैं पढ़ाती हूँ वो चीजें आपको जो है ना वो समझ आती हैं या पसंद है, तो आप एक दफा जो है ना वो मेरी वेबसाइट विजिट लाजमी करें। और मैं आपको अपनी वेबसाइट जो है ना वो दिखा देती हूँ, वहां पे कौन कौन सी चीजें आपको जो है ना बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, ठीक है सारी। तो वेबसाइट का हम यहाँ पे विजिट कर, तो ये मेरी वेबसाइट है। आप यहाँ पे आके ये देखें, यहाँ पे आपको सारी जो है ना चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं इजीली, ठीक है। ये एक तो जो है ना 4 कीज का यहाँ पे मैंने जो है ना वो तमाम जो इसके ऊपर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सामने सारी कीज जो है ना वो ओपन होके आ जाएंगे, और नीचे मैंने इसकी जो है ना वो पीडीएफ फाइल भी दी है, वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्लॉगर की एसईओ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लॉगर की एसईओ के बारे में, अगर आप ब्लॉगर के अंदर वीडियो वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें जो है ना वो मेरी वेबसाइट पे मौजूद है। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस फाइल जैसे मैं पढ़ाती हूँ आप उसी तरीके से जो है ना वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस फाइल भी इजीली यहाँ से मिल जाती हैं और आप आके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टिप्स वगैरह भी चाहिए, जैसे टैली के बारे में, तो ये देखिए यहाँ पे टैली के बारे में भी हमने जो है ना मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी और पीडीएफ फाइल भी दी हुई है, और यहाँ पे बुक्स भी आपको मिल जाती है नीचे। अगर आपने बुक्स डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे कंप्यूटर शॉर्टकट कीज हैं, तो यहाँ पे मैंने सारे कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज, गूगल की कीज, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप यहाँ पे एक दफा मेरी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। नोट्स वगैरह, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट जो है ना वो देना चाहते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑनलाइन टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे जो है ना वो चीजें लगाई हुई, तो आप यहाँ पे आके या मेरी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा जी, आगे इसमें पढ़ लेते हैं प्रोसेसर जो है ना डिवाइस क्या होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है।
तो इसका अगर हम ये प्रोसेसिंग डिवाइस ये होती है कि इसको पढ़ा जाता है सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सिंपल जो हमारा होता है ना सीपीयू जिसे हम बोलते हैं, कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। बहरहाल इसका जो है ना वो लॉन्ग फॉर्म इसमें जो बोला जाता है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको इस तरीके से बोला जाता है। तो ये सीपीयू जो होता है ना वो कुछ इस तरीके से आपको जो है ना वो नजर आता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है ना एक जैसे कि हमारा ब्रेन है, ठीक है, हम जो भी चीज सोचते हैं या वो करते हैं वो हम अपने दिमाग के थ्रू करते हैं। तो सीपीयू का जो ब्रेन होता है वो ये होता है, ये जो आपको चिप छोटी सी नजर आ रही है ना, ये इसका क्या होता है, सीपीयू का ब्रेन होता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये सीपीयू जो है ना वो फिर आपका किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर तमाम जो है ना ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी चीजें होती है, नेट वगैरह जो भी आप यूज करते हैं वो सारा काम इसी चिप के ऊपर जो है ना, इस चिप के साथ जो है ना किया जाता है, ठीक है जी। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके जी, तो आपने जो है ना इस चीज को यहाँ पे ध्यान से जो है ना समझना है। और अगर मेरी बात सुने, अगर हम कंप्यूटर को आउटपुट देते हैं ना तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो इसी जो है ना ये जो आपको सामने चिप नजर आ रही होती है ना प्रोसेसर, इसके ऊपर की जाती है। तो यहाँ पे ये इसको इसलिए बोला जाता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अभी मैं आपको इन चीजों का जो है ना इंट्रोडक्शन करा, मैं आपको कंप्लीट जो है ना 7 पार्ट के अंदर सारी चीजें डिटेल के साथ पढ़ाने वाली हूँ। अभी मैं जस्ट इसके जो पहला पार्ट इसके अंदर मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ उनका। अच्छा जी, आगे हम इसका पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर है, प्रिंटर है और स्पीकर है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले उधर भी पढ़ाया। ये देखिए मॉनिटर है ये हमारा, उसके बाद ये हमारा प्रिंटर है। प्रिंटर के अंदर क्या होता है कि प्रिंटर के बारे में आपको डिटेल के साथ पढ़ाने वाली हूँ। कंप्यूटर प्रिंटर जो होता है ना ये मैं सॉफ्ट कॉपी मुहैया कर, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, तो आप उसको क्या करना चाहते हैं, उसकी कॉपी लेना चाहते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर के अंदर है वो क्या है, हार्ड है। अगर आप इसके ऊपर लेंगे, स्कैनर से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी में आपको जो है ना वो मिल जाएगा, ओके जी। सॉरी, हार्ड कॉपी में जो है ना वो आपके सामने आ जाएगा। सॉफ्ट कॉपी आपके जो सॉफ्टवेयर के अंदर है वो ही होगी। आगे स्पीकर के बारे में पढ़ लेते। स्पीकर से क्या होता है कि आप कोई भी आवाज जो है ना, जैसे सॉन्ग सुनते हैं या फिर आप कोई भी उसमें जो है ना वो वीडियो वगैरह जो भी देखते हैं, उनके अंदर जो आवाज आती है वो भी क्या होती है, आउटपुट होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आउटपुट वो चीजें हैं जिनको आप छू नहीं सकते, ठीक है, वो आपकी क्या होती हैं, आउटपुट होती हैं। अब देखें मॉनिटर के अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहा है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। प्रिंटर के अंदर जो है ना आप जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो आप नजर नहीं आती। हाँ, जब आप इसके जो है ना वो बाहर प्रिंट होके आ जाएगा तो फिर आप जिसकी कॉपी जो है वो तो आप पकड़ ही सकते हैं। उसके बाद स्पीकर है, स्पीकर के अंदर से आवाज आती है तो आवाज जो है ना वो आप पकड़ नहीं सकते, इसलिए इनको क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जिनको छुआ जा सके उनको इनपुट कहते हैं, और जो मसलन ना देखे जा सकते ना मसलन छू ही नहीं जा सकती, हाथ नहीं लगाया जा सकता, उनको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो ये इन दो चीजों के अंदर जो है ना वो आपको फर्क पता होना चाहिए। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और यहाँ पे जो है ना आपने क्या करना है, अगर आपको इसमें से किसी चीज की समझ नहीं आती तो आपने कमेंट लाजमी करना है। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।